जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी लोग क्लास में एंड तक बने रहिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो क्या करेंगे भैया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर देंगे, क्योंकि काउंसलिंग तक की हर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है भाई। पूछा गया है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूसा सेपियंटम, डोकस कैरोटा, मैंगीफेरा इंडिका या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। दूसरा प्रश्न है, पुंकेसरों की संख्या अनिश्चित होती है, स्टेमेंस की संख्या अनिश्चित होती है। मालवेसी में, माइमोसेसी में, पेपरवेसी में या फिर कंपोजिटी में। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पुंकेसरों की संख्या मालवेसी में अनिश्चित होती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया है, चना संबंधित है ग्रेमिनी से, लेग्यूमिनोसी से, सोलेनेसी से या फिर डिप्टेरोकार्पेसी से। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चना किससे संबंधित है? कुल लेगुमिनेसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कुल में एक लिंगी पुष्प मिलते हैं? मालवेसी में, लेग्यूमिनोसी में, कुकरबिटेसी में या फिर ऑप्शन डी है क्रूसीफेरी में। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कुकरबिटेसी कुल में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है भाई। पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें एक ही पुष्प में नर तथा मादा दोनों जननांग होते हैं? कुकरबिटा मॉस्केटा में, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस में, साइकस रिवोल्यूटा में या फिर पाइनस लोंगेफोलिया में। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन बी ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? सरसों का वैज्ञानिक नाम है। किसका? मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अंडपादप एग प्लांट संबंधित है सोलेनेसी कुल से, सोलेनेसी कुल से, क्रूसीफेरी कुल से या फिर ग्रेमिनी कुल से या फिर लिलिएसी कुल से। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एग प्लांट संबंधित किससे है भैया? सोलेनेसी कुल से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कुल परिदल पुंज की उपस्थिति से पहचाना जाता है? मालवेसी, लिलिएसी, क्रूसीफेरी या फिर ऑप्शन डी है सोलेनेसी। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लिलिएसी कुल परिदल पुंज की उपस्थिति से क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है, आधारीय बीजांडन्यास बेसल प्लेसेंटेशन मिलता है क्रूसीफेरी में, लेग्यूमिनोसी में, मालवेसी में या फिर डी विकल्प दिया गया है कंपोजिटी में। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेसल प्लेसेंटेशन किसमें मिलता है? बेसल प्लेसेंटेशन किसमें मिलता है? कंपोजिटी में। आधारीय बीजांडन्यास किसमें? कंपोजिटी कुल में पाया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, कपास के पौधे का वंशीय नाम जेनेरिक नेम होता है क्रोटोलेरिया, रेफेनस, निकोटियाना या फिर ऑप्शन डी है गॉसिपियम। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गॉसिपियम। क्या है? कपास के पौधे का भैया वंशीय नाम है, जबकि पूरा नाम क्या हो गया? कपास के पौधे का वैज्ञानिक नाम गॉसिपियम हर्बेसम। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कंपोजिटी कुल में मिलने वाली जिह्वाकार दलपुंज को भी कहते हैं गोपित, द्विओष्ठी, पट्टीनुमा या फिर चक्र रूपी। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पट्टीनुमा स्ट्रैप शेप्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, हर्बेरियम होता है एक क्या? जंतुओं का संग्रह। हर्बेरियम के बारे में देखिए पूछा गया है प्रश्न। हर्बेरियम होता है एक जंतुओं का संग्रह, पौधों का संग्रह, ए व बी दोनों या फिर ये सभी। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हर्बेरियम क्या होता है? पौधों का संग्रह
होता है? कलेक्शन ऑफ प्लांट्स होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कुल में बाह्य दलपुंज कैलिक्स एक रोम पुच्छ में रूपांतरित होता है? क्रूसीफेरी में, मालवेसी में, कंपोजिटी में, या फिर ऑप्शन डी है सोलेनेसी में। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कंपोजिटी कुल में बाह्य दलपुंज कैलिक्स एक रोम पुच्छ पैपस में रूपांतरित होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आप सभी के। अगला प्रश्न देखिएगा, दलपुंज पृथक दली पॉलीपेटैलस होता है मालवेसी में, क्रूसीफेरी में, सोलेनेसी में, या फिर कंपोजिटी में। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्रूसीफेरी में, कुल क्रूसीफेरी में जो दलपुंज पाया जाता है वो पृथक दली होता है। अगला प्रश्न है, कुकुरबिटा मॉस्केटा संबंधित है कुल क्रूसीफेरी से, मालवेसी से, कुकुरबिटेसी से, या फिर ऑप्शन डी है सोलेनेसी से। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कुकुरबिटा मॉस्केटा संबंधित है कुल कुकुरबिटेसी से। तो कुकुरबिटा से आप लोग याद रखेंगे कुकुरबिटेसी। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, पूछा गया है कैप्सिकम फ्रूटीसेंस संबंध रखता है ग्रेमिनी कुल से, सोलेनेसी से, क्रूसीफेरी से, या फिर ऑप्शन डी है लिलिएसी से। इस प्रश्न के लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैप्सिकम फ्रूटीसेंस संबंध किससे रखता है? सोलेनेसी फैमिली से संबंध रखता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है और आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कहां बताइएगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आगे अभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के आ चुका है, देखिएगा, वर्गीकीय समूहों टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सही क्रम क्या है? प्रभाग, वर्ग, कुल, जनजाति, गण, वंश, जाति। क्या ये सही है? प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, जनजाति, वंश, जाति। क्या ये सही है? या फिर ऑप्शन सी स्क्रीन पर है, संघ, गण, वर्ग, जनजाति, कुल, वंश, या फिर जाति। क्या होगा? वर्गीकीय समूहों टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो सही क्रम होगा, पहले संघ आता है, उसके बाद गण आता है, देन उसके बाद वर्ग आता है, उसके बाद जनजाति आता है, उसके बाद कुल आता है, कुल के बाद वंश होता है, और वंश के बाद सबसे छोटी जो इकाई होती है वर्गीकरण की वह जाति होती है। अगला प्रश्न है और इसी प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आलू जिसका नाम है, जिसका वैज्ञानिक नाम है भैया सोलेनम ट्यूबरोसम। टमाटर, इसका क्या है वैज्ञानिक नाम? सोलेनम लाइकोपर्सिकम। बैगन का क्या नाम है? सोलेनम स्पीसीज, यानी कई जातियां इसकी हैं। सरसों का क्या है? ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। और फूलगोभी का क्या है? ब्रैसिका ओलेरेशिया। अब इसमें बताना है कितने वंशों से संबंध रखते हैं। आलू, टमाटर, बैगन, सरसों, फूलगोभी कितने वंशों से संबंध रखते हैं? 5, 4, 3 या फिर 2। और हमने आपको सभी के वैज्ञानिक नाम बता दिए हैं। कैसे? आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम, टमाटर का वैज्ञानिक नाम सोलेनम लाइकोपर्सिकम, बैगन का वैज्ञानिक नाम सोलेनम स्पीसीज, सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस, फूलगोभी का वैज्ञानिक नाम ब्रैसिका ओलेरेशिया। जहां जैसे आलू का आपने सोलेनम ट्यूबरोसम सुना तो सोलेनम क्या हो गया? वो वंश हो गया। टमाटर का आपने सोलेनम सुना तो सोलेनम क्या हो गया? वंश हो गया। ऐसे ही बैगन का आपने सोलेनम सुना तो ये भी क्या हो गए? वंश हो गए। सरसों का ब्रैसिका आपने सुना तो ब्रैसिका क्या हो गया? वंश हो गया। ऐसे ही फूलगोभी का ब्रैसिका सुना तो वो भी क्या हो गया? वंश हो गया। अब इसके बाद क्या राइट आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आप बता ले गए तो समझ लीजिए तैयारी आपकी अच्छी है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के आ चुका है भाई। ओस्वाल्ड टिप्पो के अनुसार आवृत बीजियों एंजियोस्पर्म्स को वर्गीकृत किया गया है संघ एम्ब्रियोफाइटा में, ट्रैकियोफाइटा में, स्पर्मेटोफाइटा में, या फिर एंजियोस्पर्मियोफाइटा में। कहाँ पर? एंजियोस्पर्मी में। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ट्रैकियोफाइटा में वर्गीकृत किया गया है। ओस्वाल्ड टिप्पो के वर्गीकरण के अनुसार एंजियोस्पर्म्स को किसमें रखा गया है? फाइलम ट्रैकियोफाइटा में रखा गया है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। दल लग्न पुंकेसर तथा स्तंभी बीजांड न्यास मिलते हैं किस कुल में? क्रूसीफेरी में, लेग्यूमिनोसी में, कुकुरबिटेसी में, या फिर डी विकल्प है सोलेनेसी में। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दल लग्न पुंकेसर तथा स्तंभी बीजांड न्यास क्या
प्लेसेंटेशन किस में पाए जाते हैं? सोलेनेसी में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। अंडाशय तिरछा स्थित होता है किस कुल में? एस्ट्रेसी में, सोलेनेसी में, रेननकुलेसी में, या फिर ऑप्शन डी है क्रूसीफेरी में। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अंडाशय तिरछा किस में स्थित होता है? सोलेनेसी कुल में स्थित होता है। अगला प्रश्न है, सोलेनेसी में पुंकेसर होते हैं युक्त पुंकेसरी, एपीफिलस, दल लग्न, या फिर युक्त कोशी। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दल लग्न। ठीक है, सोलेनेसी में पुंकेसर क्या होते हैं? दल लग्न होते हैं। आज के क्लास में इतने ही प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।